नमस्ते, शिका बुटीक पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सूट कटिंग कैसा करें। तो सबसे पहले हमें नाप देखना है। तो हमारी नाप है लंबाई 39, सीना 36, कोमर 29, हिप 37, आस्तीन की लंबाई 13 और आस्तीन की मोहरी 11, शोल्डर 14। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें सूट की कटिंग करना है। तो आज की कटिंग में हम आपको ये समझाएंगे जे कितना साइज में कितना तिरा लेना है और कितना आर्म होल लेना है। हमारे पास ये कपड़ा है। ये कपड़ा में ये गला की कढ़ाई आगे से ही दी हुई है और हमें गला की अकॉर्डिंग ही कपड़ा को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें कपड़ा को ऐसा उठाना है, ऐसा, और ये दोनों गला को दोनों साइड की ये जो गला है ये ऐसा मिलाकर रखना है। ऐसा अच्छा से मिला लेना है। दोनों साइड बराबर होना चाहिए, बिल्कुल ही इधर उधर नहीं होना है। और यहाँ पर एक पिन लगा देना है। ये हमने पिन लगा दिया। अब ये जो हमारी डिजाइन है ये इसे भी हमें ऐसा बराबर रखना है। ऐसा यहाँ पर भी एक पिन लगा देंगे। अब हम आगे की पार्ट को हटा देंगे और साइज के अकॉर्डिंग पीछे की पार्ट को फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी पीछे की पार्ट है। तो साइज के अकॉर्डिंग हमें फोल्ड करना है। तो हमें हिप के बराबर ही नीचे की घेरा रखना है। तो हम हिप के अकॉर्डिंग ही कपड़ा को ले लेंगे। तो हिप हमारी 37 है। तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ से 2.5 इंच। तो हम 2.5 इंच पर निशाना लगा देंगे और इसी निशाना से हमें बॉडी के नाप के अकॉर्डिंग कपड़ा लेना है। तो हमारी बॉडी नाप है 36 सीना और 37 हिप। तो 37 की चौथा हिस्सा है 9.25, 9.2 सूता। तो हम 9.25 पर निशाना लगा दिया। अब इसी निशाना पर हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। हमने पीछे के पार्ट को नाप के अकॉर्डिंग जमा लिया। अब हमें सबसे पहले पीछे की पार्ट पर लंबाई की निशाना लगाना है। तो यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे हम फोल्ड करने के लिए यहाँ, और इसी निशाना से हमें लंबाई की मार्किंग करना है। तो हमारी लंबाई है 39। तो हम 39 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन। अब इसी निशाना पर हमें आगे की पार्ट को जमाना है। तो आगे की पार्ट को हमें गला के हिसाब से रखना है। तो हमारी गला तो यार गला है 6 इंच। तो हमें यहाँ से 6.5 इंच पर निशाना लगाना है। ऐसा आगे की पार्ट हमारी गला के हिसाब से ही लंबाई लेना है। अब इसी निशाना को इसी निशाना पर रखना है। ये जो हमने निशाना लगाया इसी निशाना पर हमें ये निशाना को मिलाकर रखना है। तो हमने कपड़ा को जमा लिया। अब हमें नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग करना है। तो सबसे पहले हमें ये जो निशाना है लंबाई की, ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। अब इसी निशाना पर इंची टेप को रखेंगे ऐसा और मार्किंग करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 36, गला हमारी डीप नेक है। अगर 3 से कम गला हो तो हमें शोल्डर पूरी लेना है। पीछे का गला हमारी डीप रखना है 8 इंच। तो हम शोल्डर रखेंगे 6। अब हमें आर्म होल की निशाना लगाना है। तो आर्म होल भी हमें 6 पर ही निशाना लगाना है। अगर आपका साइज 34 से लेकर 40 तक हो तो आपको शोल्डर लेना है 6 इंच और आर्म होल लेना है 6 इंच। अगर गला डीप नेक हो तो
सीना की निशाना लगाएंगे हम 10 पर, कोमर की 14 पर और हिप की 18 पर। हिप आप आपका हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इन निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। हमने लंबाई की निशाना लगा ली। अब हमें बॉडी की गोलाई की मार्किंग करना है। यह हमारी आर्म होल की निशाना, यह हमारी चेस्ट की। तो चेस्ट की निशाना पर ही हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी 36 है, 36 की चौथा हिस्सा ही हमें लेना है। तो 36 की चौथा हिस्सा 9, हमने 9 पर निशाना लगा दी। 2 सूता आधी इंची से आधी हमें लूजिंग लेना है। 1.5 इंची मार्जिन, मार्जिन आप आपका हिसाब से ले सकते हो। 29 हमारी कोमर है, तो 29 की चौथा भाग 7.25, हमने 7.25 पर निशाना लगा दी और 1.25 इंच हमने लूजिंग लिया। 1 इंची से 2 सूता कम, 1.5 इंची मार्जिन। कोमर हमारी 37 है, तो 37 की चौथा हिस्सा 9.25, हमने 9.25 पर निशाना लगा दिया। आधे इंची यहाँ पर हमें लेना है लूजिंग, 1.5 इंची मार्जिन। अब हमें ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। तो हमने आर्म होल पर कोई निशाना नहीं लगाया, तो कोमर और सीना ये दोनों निशाना पर हम स्केल को ऐसा फिक्स रखेंगे और आर्म होल तक की लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग के लाइन है, ये मार्जिन की। अब हमें कोमर और हिप के निशाना को जोड़ना है। तो स्केल को ऐसा रखेंगे और ऐसा, ये हमारी फिटिंग की निशाना है। हल्का हाथ से यहाँ से हम गोलाई दे देंगे ऐसा। अब हमें नीचे की चाक की मार्किंग करना है। तो नीचे की घेरा हमारी स्ट्रेट है, तो हिप से लेकर नीचे हम बराबर रखेंगे। तो हम स्केल को ऐसा रखेंगे और सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो हमने शोल्डर 6 लिया, तो यहाँ भी हम 6 पर निशाना लगाएंगे और ये दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो इंची टेप को ऐसा रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। अब इसी सेंटर से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। यह आर्म होल की गोलाई हमने दिया ये क्रॉस लाइन से 1 इंची दूरी पर। अब हमें आगे की पार्ट की गहराई देना है। तो ये जो हमने पीछे की पार्ट की निशाना लगाया, यहाँ से आधी इंची अंदर एक निशाना और लगाना है और ये हमारी आर्म होल की गहराई है आगे की पार्ट की। हमें कटिंग पीछे की आर्म होल की निशाना पर ही करना है। यह हमारी कपड़ा डबल में है, ये पीछे की पार्ट, ये आगे की पार्ट। हम एक साथ ही दोनों पार्ट की कटिंग करेंगे। आगे की पार्ट की गहराई हम बाद में देंगे। हमारी दोनों पार्ट की सूट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। हमने ये कपड़ा को डबल में रख लिया, ये 2। हमें नाप के अकॉर्डिंग एक बार और फोल्ड करना है। हमारी आस्तीन की लंबाई है 13, तो यहाँ से 1.5 इंची हम लेंगे फोल्ड करने के लिए और इसी निशाना से हमें लंबाई लेना है। तो हमारी आस्तीन की लंबाई है 13, तो हमें 13.5 पर निशाना लगाना है। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। अब हम 2 इंची यहाँ से मार्जिन के लिए रखेंगे। आर्म होल लिया हमने 6 इंच, तो हम 6 इंच पर निशाना लगाएंगे। 1 इंची हर साइज के लिए हमें प्लस करना है। अब इसी निशाना पर हमें फोल्ड कर लेना है। तो हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया और जमा लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है, 1 2 3 ये 4। हमारी तरफ बंद तरफ है और हमारी सामने की तरफ खुली तरफ है। हमें आर्म होल की गोलाई देना है। हमें हमेशा ही खुली तरफ ही आस्तीन की गोलाई की निशाना लगाना है। 5 से ज़्यादा लंबी आस्तीन हो तो हमें आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाना है
3 इंच से लेकर 3.5 इंच तक, तो हमने 3 इंच पर लगाया। अब हमें जो हमने यहाँ पर 7 पर निशाना लगाया, यहाँ पर भी हम निशाना लगा लेंगे और ये लाइन को सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें आस्तीन की गोलाई देना है, तो आस्तीन की गोलाई के लिए यहाँ से हमें लेना है 2 इंच। अब ये जो हमारी क्रॉस लाइन है और ये दोनों निशाना को मिला देना है। इंची टेप को ऐसा रखना है, सेंटर निकालना है और सेंटर पर निशाना लगा देना है और इसी सेंटर पर आधी इंची बाहर की तरफ हमें निशाना लगाना है और यहाँ से लेकर ये जो हमने निशाना लगाया यहाँ होते हुए हमें ये क्रॉस लाइन तक जाना है और गोलाई दे देना है। अब हमें मोहरी की निशाना लगाना है, तो मोहरी है हमारी 11 के आधी 5.5, हमने 5.5 पर निशाना लगा दिया। 2 इंच रखेंगे हम मार्जिन। अब ये दोनों निशाना को हम ऐसा मिला देंगे। ये फिटिंग की निशाना है और ये मार्जिन की। अब हमें कटिंग कर देना है। अब हमें आगे की पार्ट की ये जो हमने निशाना लगाया आधी इंची परिमाण आगे की पार्ट की गहराई दे देना है। तो हमारी आस्तीन की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।